हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीप विजन इंस्टीट्यूट टैली प्राइम कंप्लीट कोर्स में। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर ग्रुप्स इन टैली, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्स इन टैली। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स का क्या मीनिंग होता है, ग्रुप्स हमको टैली में कब यूज़ में आते हैं, किस ग्रुप का हमको कहाँ पर यूज़ करना है, अकाउंटिंग में ग्रुप्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर ग्रुप्स इन टैली? डेफिनेशन: ग्रुप्स आर कैटेगरीज यूज टू क्लासीफाई लेजर्स इन टेलीपैनी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर्स इन क्या होते हैं। जो लेजर्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक हमारे अकाउंट होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यानी कि हमको जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर हेड में दिखते हैं। बट अगर हमने एक लेजर क्रिएट किया है तो उसका कुछ ना कुछ तो नेचर होगा हमारे बिजनेस में, हमारी अकाउंटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पे करा है तो हमारे बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? एक एक्सपेंस है। ठीक, तो हमको टैली को बताना पड़ता है कि वो जो लेजर है उसका नेचर क्या है, और उसका जो नेचर है वो हम कैसे बताते हैं? ग्रुप्स की मदद से। ठीक, इसका एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए इसको। मान लीजिए हमको एक लेजर बनाना है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के नाम से। अब हम लेज़र बनाते वक़्त ये हमारे हाथ में होता है कि हमको लेज़र का नाम क्या देना है। तो मान लीजिए मैंने दिया ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, या फिर मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, या फिर मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, या फिर मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर हिंदी में लिखा जाए तो भाड़ा। तो ऐसे में कुछ भी लिख सकता हूँ वहाँ पर मेरी समझ के हिसाब से। लेकिन टैली को कैसे पता चलेगा कि वो एक हमारा एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है या लायबिलिटी? टैली को पता चलता है ग्रुप की हेल्प से। ठीक है? सो टैली ग्रुप्स की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करता है कि मुझे उस लेज़र को क्या, किस कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। यानी कि मुझे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट साइड लेके जाना है, क्रेडिट साइड लेके जाना है, यानी कि एक्सपेंसेस साइड लेके जाना है या इनकम साइड लेके जाना है, या फिर मुझे बैलेंस शीट में लेके जाना है, बैलेंस शीट में मुझे उस लेज़र को असेट साइड लेके जाना है या फिर लायबिलिटी साइड लेके जाना है। ये सब टैली को पता चलता है ग्रुप की हेल्प से। तो ग्रुप हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन-सा लेज़र किस ग्रुप के अंडर में शो करना है, ताकि जो मेरी रिपोर्ट्स है वो एकदम सही बने। अगर आप लेज़र में ग्रुप ही गलत देंगे तो आप ट्रांज़ैक्शन कितना भी सही कर लें, कितने भी अच्छे तरीके से उसमें एंट्री पास कर लें आप, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स गलत ही बनेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप लेज़र बनाएँ तो उसका जो एक्चुअल ग्रुप है, जिस ग्रुप में वो जाना चाहिए, वो उसमें उसी ग्रुप के अंडर आपको लेज़र बनाएँ। ठीक है? तो वो चीज़ कैसे होगी? जब आप ग्रुप्स का एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं। जितने हमारे टैली में जो है, देयर आर टोटल 28 ग्रुप्स इन टैली प्राइम। ठीक? 28 ग्रुप्स होते हैं टैली प्राइम में टोटल, जिसमें से जो 15 ग्रुप्स होते हैं वो आपके प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 ग्रुप्स सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है? तो अब ये समझते हैं कि प्राइमरी ग्रुप्स और सब ग्रुप में क्या डिफरेंस है। तो जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, वो हमारी मेन कैटेगरी होती है। अब जो ये मेन कैटेगरी है, हम आगे जब लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइमरी ग्रुप्स में कौन से ग्रुप्स आते हैं और सब ग्रुप्स में कौन से ग्रुप्स आते हैं। ठीक है? इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आप सब ग्रुप्स जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हैं, बट प्राइमरी ग्रुप्स आप नहीं क्रिएट कर सकते। यानी आप जब भी सब ग्रुप क्रिएट करेंगे वो किसी न किसी प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही जाएगा। ठीक है? इतना समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सन्डी डेप्टर नाम का एक ग्रुप होता है हमारे टैली में, जिसका मीनिंग होता है हमारे जितने भी कस्टमर्स के अकाउंट्स होते हैं, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल, जिनसे हमको पैसा लेना है, हमारे जितने भी कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं वो सन्डी डेप्टर वाले ग्रुप के अंडर बनते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 1000 कस्टमर्स है अलग अलग सिटीज से। ठीक है? अगर मैं सारे ही लेजर्स को, सारे ही अकाउंट्स को सन्डी डेप्टर वाले ग्रुप के अंडर बना दूंगा, तो जो मेरी रिपोर्ट है वो डिटेल में शो नहीं होगी। मान लीजिए कि मुझे ये देखना है कि सिटी ए से कितने कस्टमर है मेरे, सिटी बी से कितने कस्टमर है, सिटी सी से कितने कस्टमर है। ठीक है? मुझे अलग-अलग सिटी वाइज़ देखना है कि मेरे कस्टमर्स किस सिटी से कितने हैं या उनका टोटल कितना आ रहा है। तो ये मैं तभी कर पाऊँगा जब मैं ग्रुप के अंदर एक मेन जो हमारा ग्रुप है संजय डेप्टर, उसके अंदर एक सब ग्रुप बना लूँ, अलग-अलग टाइप के सब ग्रुप बना लूँ। यानी मान लीजिए सिटी ए डेप्टर, सिटी बी से डेप्टर, सिटी सी डेप्टर्स, ऐसे करके मैं क्या बना लूँ, सब ग्रुप्स बना लूँ सनी डेप्टर वाले मेन ग्रुप के अंदर। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई सिटी ए से जो मेरा कस्टमर है उसका जब मैं अकाउंट बनाऊँगा तो मैं उसको वो वाले ग्रुप में असाइन कर सकूँ। सिटी बी का जब मैं ग्रुप बनाऊँगा
सिटी बी का जब मैं कस्टमर का अकाउंट बनाऊंगा तो उसको वो वाले ग्रुप में सेंड कर सकूँ, तो इससे जो मेरी रिपोर्ट्स है वो एकदम डिटेल में शो होगी और मैं अच्छे से उनको इंटरप्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी ग्रुप्स और सब ग्रुप में क्या डिफरेंस है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आगे कोर्स हम पढ़ेंगे तो आप जब प्रैक्टिकल इंक्रीज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ प्राइमरी ग्रुप सब ग्रुप्स क्या होते हैं। तो अभी आपको जितना समझ में आया उतना इनफ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेनिफिट भी दिया है कि प्रॉपर ग्रुपिंग इंश्योर्स बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर रिपोर्ट्स आर सिस्टमेटिक एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। 15 प्राइमरी ग्रुप्स आपके फिक्स है दोस्तों, आप इनको क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, 13 सब ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट आपको टैली देता है, और आप ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग, बट बाय डिफॉल्ट जो आपको टैली टोटल ग्रुप्स देता है वो है 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब ग्रुप के बारे में वो डिटेल में दिया हुआ है। सब ग्रुप्स आर कैटेगरी क्रिएटेड अंडर अ प्राइमरी ग्रुप टू क्लासीफाई अकाउंट्स इन मोर डिटेल। ओके, पर्पस क्या है इनका? दे हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ लेजर सो रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस शो क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड। ठीक, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझाया वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो अब वन बाय वन हम जो हमारे 28 ग्रुप्स अवेलेबल है टैली में उनका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, ताकि जब आप लेजर क्रिएट करें तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो जो सबसे पहला हमारा प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है, जो मेन ग्रुप है हमारा वो है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द 15th प्राइमरी ग्रुप्स इन टैली प्राइम। इट रिप्रेजेंट द ओनर्स फंड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे बिजनेस के ओनर्स होते हैं, जो वो बिजनेस में फंड्स लगाते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो जो है आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर रिफ्लेक्ट होता है। वेन एवर द ओनर इन्वेस्ट मनी और विदड्रॉ मनी इट अफेक्ट दिस ग्रुप। ठीक है, तो जब भी कोई ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा और उसके लिए आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा, तो वो आप किस में क्रिएट करेंगे? कैपिटल अकाउंट वाले ग्रुप के अंदर आप उसको क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं टैली में, ताकि आपको बेटर समझ में आए कि हम कैसे ग्रुप्स को असाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए टैली पे शिफ्ट होते हैं हम। ठीक है, तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा, यहाँ से लेजर पे जाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा राम्स कैपिटल अकाउंट। अब आप क्या इसको एक्सपेंसेस वाले ग्रुप में डालेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप इसको असेट वाले ग्रुप में डालेंगे? नहीं। ठीक है, आप इसको लोन वाले ग्रुप में डालेंगे? नहीं। ऐसे आप इसको उसी ग्रुप में डालेंगे किसी भी लेजर को, ऐसे आप किसी भी पर्टिकुलर लेजर को उसी ग्रुप में डालेंगे जिससे वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट किससे बिलोंग करता है? कैपिटल अकाउंट से, राम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस ओनर ने पैसा लगाया तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे। इंटर करेंगे, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस तो आप यहाँ पर डालोगे, अदरवाइज तो इंटर कर दो। ठीक, इस टाइप से आप लेजर क्रिएट करते हो ग्रुप्स के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिजर्व एंड सरप्लस। ये एक सब ग्रुप है। कौन से मेन ग्रुप के अंदर? कैपिटल अकाउंट वाले ग्रुप के अंदर। दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बिकॉज रिजर्व आर ऑल्सो ऑनर्स फंड बट दे आर नॉट डायरेक्टली द ओरिजिनल कैपिटल। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? जब भी हमारे बिजनेस में हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, या फिर जो हमारी अर्निंग्स होती है हम उसको एक उसका हिस्सा अलग करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम थोड़ा पैसा अलग करके रखते हैं कि मान लीजिए हमको 5 साल बाद एक्सपांशन करना है बिजनेस में, हमको एक और ब्रांच खोलनी है, तो उसके लिए आप अभी से पैसा क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप इस टाइप से पैसा सेव करें तो उसके लिए एक लेजर ओपन होगा। फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व हो गया, है ना। ठीक है, इस टाइप के जब भी आप लेजर क्रिएट करेंगे तो वो रिजर्व एंड सरप्लस वाले ग्रुप के अंडर क्रिएट होंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अब मैं इसको कैपिटल अकाउंट में डालूंगा तो भी कोई इशू नहीं है, और मैं इसको रिजर्व एंड सरप्लस में डालूंगा तो भी कोई इशू नहीं है। बट रिजर्व एंड सरप्लस में डालने से क्या होगा कि मुझे जो रिपोर्ट से स्ट्रक्चर दिखेगी, अभी मेरा जो जनरल रिजर्व है अगर मैं उसको कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली डाल दूंगा तो फिर जो मेरी रिपोर्ट्स है वो मुझे स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी, यानी मुझे कैपिटल अकाउंट के अंदर ये दिखेगा, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो सब ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस, और जो उसका मेन ग्रुप है हमको ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। ओके, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो इस टाइप से आप लेजर्स क्रिएट कर दें।
आप थ्योरीज को पढ़ भी सकते हैं अच्छे से और नोट्स भी बना सकते हैं इसके। ओके, सो कैपिटल अकाउंट ओनर्स मेन कैपिटल मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर और रिजर्व सरप्लस एक्स्ट्रा फंड प्रॉफिट केप्ट असाइड, है ना। हमारे लाभ का हिस्सा हम जो अलग करके रखते हैं वो रिजर्व सरप्लस वाले ग्रुप के अंदर वो लीडर्स बनेंगे। ओके, अगला जो आपका प्राइमरी ग्रुप है वो है करंट असेट्स। बिजनेस की ऐसी कोई भी संपत्ति या तो वो कैश के इक्विवेलेंट है, कैश के बराबर है, या फिर हम उसको इजीली विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ही उसको हम इजीली कैश में नकदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे कैश तो कैश है ही सही। ठीक है, बैंक में जो हमारा पैसा रखा हुआ है वो भी हमारी करंट असेट्स है। ठीक है, क्योंकि हम आज चाहे तो हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पर गुड सेल करे हैं, सर्विसेज दी है, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने उधारी पर माल बेचा है, वो हमको अगर हम उनसे डिमांड करें तो वो हमको भी पैसा दे देंगे। या फिर हम अगर किसी को उधारी पर माल बेचते भी हैं तो मैक्स टू मैक्स 3 महीने के लिए बेचते हैं, तो एक साल से तो कम ही हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, करंट असेट्स का पार्ट हुआ। स्टॉक हो गया, स्टॉक इन हैंड जो होता है हमारा, जो गुड्स ऐसे जो गुड्स जो हम सेल करने के पर्पज से गोडाउन में शॉप में रखा हुआ है, तो अगर हम उसको सेल करते हैं तो वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म लोन अगर हमने किसी को दिया और वो हमको रीपे कर देता है तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हमने किसी को कुछ एडवांसेस दे के रखे हैं, वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी एसेट्स आप सोच सकते हो वो सारे किस ग्रुप के अंदर बनेगी, आपकी करंट एसेट्स वाले ग्रुप के अंदर बनेगी। अब करंट एसेट्स वाले ग्रुप के अंदर रिपोर्ट्स को स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए क्या किया है, टैली में 6 सब ग्रुप्स दे के रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम एक एक करके वो सारे सब ग्रुप्स पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। तो सब ग्रुप देने से क्या होगा दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए हमारा जितना भी कैश है वो हमको एक अलग हेड में दिखेगा, बैंक बैलेंस हमारा अलग हेड में दिखेगा, डेप्टर्स अलग हेड में दिखेंगे। हाँ, अगर ये सारी चीज़ें हम एक ही हेड के अंदर बना देंगे करंट अफेयर्स के अंदर तो पूरा खिचड़ी बन जाएगी, वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब ग्रुप का बेनिफिट होता है। ठीक है, तो अब तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो पहला जो हमारा सब ग्रुप है करंट असेट्स वाले मेन ग्रुप के अंदर, वो क्या है, बैंक अकाउंट। बैंक में हमारा जितना भी पैसा रखा हुआ है वो सारा उनके जो हम लेजर्स बनाएंगे, यानी कि बिजनेस के जितने भी बैंक के लेजर होते हैं वो किस ग्रुप के अंदर बनेंगे, बैंक नोट्स वाले ग्रुप के अंदर बनेंगे। किसी भी टाइप का आपका बैंक अकाउंट हो, सेविंग हो, करंट हो, है ना, इस टाइप के जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं आपके, वो किस वाले ग्रुप के अंदर बनेंगे, बैंक अकाउंट्स वाले सब ग्रुप के अंदर बनेंगे। जैसे HDFC बैंक हो गया, SBI करंट अकाउंट हो गया, इस टाइप के जितने भी आपके बैंक होते हैं XYZ, वो सारे इसी ग्रुप के अंदर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ SBI बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बना हुआ है तो हम दूसरा बना लेते हैं। एक नाम के आप 2 लेजर नहीं बना सकते। क्या करते हैं, कौन से ग्रुप में जाए, बैंक अकाउंट्स वाले ग्रुप में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप इसे क्रिएट करते हैं। अगला जो सब ग्रुप है पेरेंट इंटरेस्ट वाले मेन ग्रुप के अंदर, वो है कैश इन हैंड। जितना भी कैश आपके हाथ में अवेलेबल है, नगद जो आपके काउंटर में रखा हुआ है, फिजिकल कैश जितना भी आपके बिजनेस में अवेलेबल है, वो हम कैश इन हैंड वाले सब ग्रुप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है कैश अकाउंट क्रिएटेड आता है, तो आपका जितना भी कैश है उस अकाउंट के अंडर ही वो सारे ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ठीक है, अगला जो आपका सब ग्रुप है वो डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट मेड बाय बिजनेस विच आर रिकवरेबल इन फ्यूचर। ऐसी कोई भी डिपॉजिट बिजनेस के द्वारा कहीं पर की गई है जो कि एक साल के अंदर अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन तो फिर वो आपका किस ग्रुप में बनेगा, डिपॉजिट एसेट्स वाले ग्रुप में बनेगा। जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, ऐसी डिपॉजिट्स, ऐसी FD जो आप बैंक में करवाते हो जो कि एक साल से कम है, तो उसको आप ये वाले ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, अराउंड 1 ईयर भी अगर होगा, ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक साल ही है, उससे ज़्यादा भी हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अगला जो हमारा सब ग्रुप आता है वो है लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये कौन सा लोन है जो बिजनेस किसी को देता है। ठीक है, ये एसेट्स का पार्ट चल रहा है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। अगर लोन हमने लिया है देन वो लाइबिलिटी वाले पार्ट में जाता है, तो ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो बिजनेस ने किसी को दिए हैं वो इस वाले ग्रुप के अंदर बनेगा। फॉर एग्जांपल एडवांस सैलरी टू एम्प्लॉय, लोन टू स्टाफ, एडवांस गिवन टू सप्लायर, प्रीपेड में हमने कोई खर्चा पे कर दिया है। फॉर एग्जांपल हमने जो मैगजीन न्यूज़पेपर का जो बिल है वो पूरे ईयर का हमने आज ही पे कर दिया है, तो ये भी एक तरीके से हमारा क्या है, एडवांस पेमेंट हुआ है। तो वो इस टाइप के जितने भी लेजर्स होते हैं वो आप ये वाले ग्रुप के अंदर क्रिएट करेंगे। अगला जो आपका सब ग्रुप
स्टॉक इन एंड, जो भी स्टॉक हमारे बिजनेस में अवेलेबल है सेल के लिए, उसका जो भी लेजर बनेंगे वो आपके इस ग्रुप के अंडर बनेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आगे बढ़। अगला है सन्ड्री डेप्टर्स, इंपॉर्टेंट सब ग्रुप है स्टूडेंट्स। सन्ड्री डेप्टर इज इक्वल टू कस्टमर, आपको एक लाइन में याद रखना है, आपके जितने भी ग्राहक के अकाउंट बनेंगे वो सारे किस ग्रुप के अंदर बनेंगे, सन्ड्री डेप्टर्स। डेप्टर इज इक्वल टू कस्टमर, रिप्रेजेंट कस्टमर टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगर कैश में आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड किए तो देन तो उसका कोई लेजर बनेगा नहीं। बट अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जिसका आप फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं, तो उसका जब आप लेजर बनाते हैं तो वो ये वाले ग्रुप के अंदर बनेगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अगर आप कहीं अकाउंट्स रिसीवेबल भी सुने तो वो बेसिकली सन्ड्री डेप्टर वाले ग्रुप के अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो जैसे रमेश रमेश ट्रेडर हो गया, श्याम इंटरप्राइजेज हो गया, राकेश जी हो गया, इस टाइप के जो हमारे कस्टमर्स के अकाउंट बनते हैं वो ये वाले सब ग्रुप के अंदर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा राकेश जी कस्टमर, तो ये आपका सन्ड्री डेप्टर वाले ग्रुप के अंदर बनेगा। और आपका जो मेन ग्रुप है वो क्या रहेगा, करंट असेट्स। ओके, अब हम समझते हैं करंट लायबिलिटी। तो ऐसी कोई भी लायबिलिटी, ऐसे कोई भी ऑब्लिगेशंस, ऐसा कोई भी दायित्व, ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस को 1 साल के अंदर अंदर पे करना है आउटसाइडर्स को, तो वो उस टाइप के लेटर जो बनेंगे आपका किस में बनेंगे, करेंट लाइबिलिटीज वाले ग्रुप के अंदर बनेंगे। ठीक है, दे शो द शॉर्ट टर्म डेप्ट्स ऑफ अ बिजनेस। इसके क्या एग्जांपल्स हो गए, जैसे टैक्स हमको हर महीने पे करना पड़ता है। ठीक है, बिल्स पेएबल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया। ठीक है, ये सब हमको 1 साल के अंदर अंदर ही पे करना पड़ते हैं। तो इस टाइप की जितने भी आपकी लाइबिलिटीज होती है उनके जो ग्रुप्स बनेंगे वो इस वाले हेड के अंदर बनेंगे। इसमें भी कुछ सब ग्रुप्स दिए हुए हैं टैली ने। ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं। पहला जो सब ग्रुप है इसके अंदर वो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आपके टैक्सेस के जितने भी लेजर्स बनेंगे, जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, पीएफ हो गया, इनकम टैक्स हो गया, टीसीएस हो गया, जितने भी आपके टैक्सेस होते हैं जो आपको पे करना पड़ते हैं गवर्नमेंट को, उनके सारे लेजर्स इस वाले ग्रुप के अंदर बनेंगे। देन अगला जो ग्रुप है वो है प्रोविजंस। ठीक है, ऐसा कोई भी पैसा जो हम अलग करके रखते हैं उन एक्सपेंसेस के लिए जो कि अनसर्टेन है। फॉर एग्जांपल हम जो गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर, कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो क्रेडिट पर दिया हुआ पैसा है वो कंप्लीटली रिकवरेबल नहीं होता है, तो हम उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपने पहले भी कहीं सुना होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ताकि हम आने वाली इमरजेंसीज के लिए अभी से प्रिपेयर हो सकें। तो वो जो हम पैसा अलग रखते हैं, ठीक है, तो वो लेजर प्रोविजन वाले हेड के अंदर बनता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, प्रोविजन फॉर लॉस हो गया, प्रोविजन फॉर थेफ्ट हो गया कि चोरी के लिए हम ऐसा मान के चलते कि हो सकता है हमारे गोडाउन में मान लीजिए आग लग सकती है, तो उसके लिए हम अभी से पैसा अलग करके रखें। तो इस टाइप के लीडर्स आपके इस वाले हेड के अंदर बनते हैं। अगला जो आपका सब ग्रुप है वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इज इक्वल टू सप्लायर। सन्ड्री डेप्टर इज इक्वल टू क्या था, कस्टमर जिनको हम माल बेचते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सप्लायर्स। ठीक है, जिनको हम गुड्स, जिनसे जिनसे हम गुड्स परचेस करते हैं, जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, जिनसे हम सर्विसेज अवेल करते हैं। ठीक है, तो जिनको आपको पैसा देना होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बनते हैं, और जिनको आपसे पैसा लेना होता है वो सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर बनते हैं। बेसिकली सप्लायर और कस्टमर वाला यहाँ पर लॉजिक चलता है। ठीक है, तो आपके जितने भी सप्लायर के लेजर्स बनेंगे वो इस वाले हेड के अंदर बनेंगे। अगला जो आपका प्राइमरी ग्रुप है वो है लोन्स लायबिलिटी। तो ऐसा लोन, ऐसा ऋण जो बिजनेस ने लिया है, चाहे वो बैंक से हो, रिलेटिव से हो, फ्रेंड से हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, उनके जितने भी लेजर्स बनेंगे वो आपके लोन्स लायबिलिटी वाले लेजर के अंदर बनेंगे। तो इसमें कुछ सब ग्रुप्स है। बैंक ओडी अकाउंट, बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट की। ठीक है, जिसमें आप आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके करंट अकाउंट 50,000 है और आपको एक नीड पड़ती है 75,000 करने की पेमेंट की, तो आप जो 25,000 है वो आपको बैंक एक्स्ट्रा विड्रॉ या ट्रांसफ़र करने का परमिशन देता है। तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बोलते हैं। ये एक फैसिलिटी होती है जो कि बैंक आपको देता है अ, कुछ कंडीशंस पे। तो उसका जो आप लेज़र बनाएंगे तो वो इस वाले
हेड के अंदर बनेगा। तो जो हम प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन्स करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे बनेगा इसके अंदर लेजर और ये कहाँ पर दिखेगा। बेसिकली ये जो हमारे बैलेंस शीट में है उधर लायबिलिटी साइड दिखेगा। मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट दे दूंगा कि कौन सा ग्रुप कौन से रिपोर्ट में जाएगा और किस साइड जाएगा। इसमें एक जो आपका सब ग्रुप आता है वो है सिक्योर्ड लोन्स। ऐसे लोन जो कि बिजनेस ने मोर्टगेज रख के कोलेट्रल रख के जब हम लोन लेते हैं तब वो आपका सिक्योर्ड लोन के अंदर जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो वो या तो आपसे प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा लेते हैं या फिर कोई आपकी बिजनेस की फिक्स एसेट्स होती है उनको मोर्टगेज पे रखवा लेते हैं। ठीक है, गिरवी रखवा लेते हैं बेसिकली। तो इस टाइप के सिक्योर्ड लोन्स होते हैं जो जनरली हम बैंक से लेते हैं, उनके जो लेजर बनेंगे वो आपके इस वाले ग्रुप के अंदर बनेंगे। देन इसी का अपोजिट अनसिक्योर्ड लोन, ऐसा कोई भी लोन जो हमने बिना कोलेट्रल या मोर्टगेज के लिए लिया है। तो जैसे रिलेटिव से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, फैमिली से ले लिया, इस टाइप के जितने भी लोन्स होते हैं इनको हम अनसिक्योर्ड लोन्स वाले ग्रुप के हेड के अंदर हम डालते हैं। तो ये इसकी समरी पढ़ सकते हैं आप। अगला जो हमारा मेन ग्रुप है वो है फिक्स एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है और 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे बिजनेस में सर्वाइव करती है, टिकती है। ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। फॉर एग्जांपल कार हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए जो हमारे ऑफिसेज में लगे हैं। ये सारी चीज़ें आपके फिक्स एसेट्स की पार्ट है। अगला है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उस टाइप के जितने भी लेजर्स है वो सारे इस ग्रुप के अंदर आपके इस हेड के अंदर बनेगा। कहीं डिवेंचर खरीद लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, एफडी कर ली, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर बना सकते हैं। ये बैलेंस शीट में शोन होता है आपका असेट साइड में। अगला जो आपका ग्रुप है वो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए हम अलग से एक हेड नहीं बनाते हैं, वो आपका इस ग्रुप के अंदर आप बना सकते हैं उसको। जैसे ऑफिस रिफ्रेशमेंट कॉस्ट हो गया, माइनर रिपेयर्स और मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, गिफ्ट कर दिया हमने, डोनेशन कर दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी के छोटे मोटे खर्चे हो गए, वो सारा आपका इस वाले ग्रुप के अंदर बनता है। अगला जो आपका प्राइमरी ग्रुप है ब्रांच एंड डिविजन्स। तो अगर आपके बिजनेस के अलग अलग ब्रांचेस हैं तो उन ब्रांचेस के जो आप हेड बना लेजर्स बनाते हैं वो इस वाले हेड के अंदर बनते हैं, ताकि जो आपके इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे गुड्स एक जगह दूसरी जगह चले गए, कैश एक जगह से दूसरी जगह हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस टाइप के जो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे आपके इस ब्रांच के अंडर इस हेड के अंदर बनेंगे। देन अगला जो ग्रुप है वो सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी लेजर यूज टू रिकॉर्ड अनसर्टेन और अनमेच्ड ट्रांजेक्शन्स। देखिए जब हम हमारे अकाउंट्स फाइनल करते हैं या फिर हमारे बैंक का जो स्टेटमेंट है वो हमारे टैली में इंटर करते हैं तो कभी कभार ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये क्यों किया गया है या फिर कोई अमाउंट रिसीव हुआ है तो किसने किया है। फॉर एग्जांपल हमारे स्टेटमेंट में एक बैलेंस हमको रिसीव हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमको किससे रिसीव किया हुआ है। तो फिर हम ऐसे केसेस में उस अकाउंट की जगह सस्पेंस अकाउंट को लिख देते हैं और जब हमको पता चल जाता है कि हाँ उनसे हमको अमाउंट रिसीव हुआ था, तब हम वो सस्पेंस अकाउंट को चेंज करके एक्चुअल जो अकाउंट आना चाहिए तब वो कर देते हैं। टेम्पररी बेसिस पे अकाउंट्स को मैच करने के लिए, हमारी अकाउंटिंग को सही करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप इसको पढ़ सकते हैं। देन जो अगला हमारा प्राइमरी ग्रुप है वो सेल्स अकाउंट। ये आपका एक इनकम अकाउंट होता है कि जब भी आप गुड सेल करते हो तो उस सेल को रिकॉर्ड करने के लिए जो आपका लेजर यूज़ में आएगा वो इस वाले हेड के अंदर बनेगा। ठीक है, जैसे लोकल सेल हो गया, इंटर स्टेट सेल्स हो गया, एक्सपोर्ट सेल हो गया, इस टाइप के जो भी हमारे लेजर्स बनते हैं वो सारे इस ग्रुप के अंदर बनेंगे। इसका उल्टा परचेस अकाउंट, जब भी बिजनेस कुछ परचेस करेगा, गुड्स परचेस करेगा, बेसिकली ऐसे ऐसे गुड्स जो सेल करने के पर्पज से परचेस कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका इस ग्रुप के अंदर बनेगा। अगर मान लीजिए वो एक मशीन परचेस करता है जो कि उसके फिक्स एसेट्स है तो वो फिर इस ग्रुप के अंदर नहीं बनेगा, वो फिक्स एसेट्स वाले ग्रुप के अंदर बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर आपने सेल्स अकाउंट में अगर आपने कोई कुछ सेल्स करा है और वो आपका फिक्स एसेट्स थी तो फिर वो आपके सेल्स अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उस चीज़ की हम ट्रांजेक्शन समझेंगे, जब हम ट्रांजेक्शन करना सीखेंगे तब हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि फिर वो किस ग्रुप में जाएगा। आपका ग्रुप है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो कि पर यूनिट कॉस्ट में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी अगर हमने एक यूनिट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बनाई और हम ये पता लगा लें कि उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना हमने खर्चा किया है, तो इस टाइप के जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूल एक्सपेंसेस हो गया, लेबर चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, फैक्ट्री के बेसिकली। हाँ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे जो सैलरी पर्सन होते हैं वो जनरली हमारे ऑफिस में बैठते हैं,
तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो गया। लेकिन जो लेबर होती है फैक्ट्री में काम करती है तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो गया। तो पैकेजिंग कॉस्ट हो गई, जो हम गुड्स परचेज करते हैं वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट आप कह सकते हैं। तो इस टाइप से कि जितने भी लेसेस बनेंगे वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस वाले हेड के अंदर बनेंगे। ठीक इसी का उल्टा डायरेक्ट इनकम, ऐसी इनकम जो कि बिजनेस के कोर ऑपरेशंस को परफॉर्म करके जनरेट हुई है। फॉर एग्जांपल गुड्स को सेल करना, कोई सर्विस दे रहे हैं, मान लीजिए आपका पार्लर है तो आपने पार्लर की सर्विस दी, तब आपको इनकम हुई। तो अगर आपके बिजनेस का जो एक्चुअल वर्क है वो कर करके आपको अगर इनकम हो रही है तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम का पार्ट है। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, गुड्स सेल करना। मान लीजिए आपका कंप्यूटर शॉप है, आपने कंप्यूटर सेल किया तो वहां से इनकम हुई, तो आपका डायरेक्ट इनकम का पार्ट है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो कि आपके फैक्ट्री के नहीं है या फिर डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, तो वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। जैसे मान लीजिए हमने डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ खर्चा किया, तो वो हमने डायरेक्ट एक प्रोडक्ट पे नहीं किया, हमने वो खर्चा जनरल हमारा खर्चा, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का खर्चा हो गया, टेलीफोन इंटरनेट का खर्चा हो गया। इस टाइप के सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। देन इनडायरेक्ट इनकम, ऐसी कोई भी इनकम जो कि आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटी परफॉर्म करके नहीं आई है, यानी जो आपका बिजनेस है उससे जनरेट नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट पर माल बेचा था और आपका कस्टमर पेमेंट करने में लेट हो गया तो आपने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो अब आपका ये बिजनेस नहीं है कि आप लोगों को उधार देते हो और उस पर इंटरेस्ट लेते हो लोगों से, नहीं, ये तो एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई बेसिकली आपकी। या आपने कहीं एफडी करी थी, वहां से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया, आपने कोई स्टॉक खरीदा था, वहाँ वो स्टॉक का रेट बढ़ गया और उससे आपको प्रॉफिट हो गया। तो इस टाइप के आपके जो इनकम्स होती है वो इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट क्लास थी हमारी ग्रुप्स की, जिसमें हमने सारे 28 ग्रुप्स को वन बाय वन देखा कि उनका क्या मतलब होता है, उनको हम कब यूज़ करते हैं। और जब हम आगे ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए कोर्स में, और अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे